आज ब्रह्मांड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश होती है, यानी कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहा जाता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, या कस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना होती है। लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा ब्रह्मांड का पूछेगा तो स्पाइनल ओरेगी होती है। कती होती है? स्पाइनल ओरेगी होती है। नेक्स्ट है बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, जो कि कब किया था? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होते हैं, तो क्या होते हैं विस्फोटी? अभिनव धारा या सुपर नोवा कहा जाता है। अभिनव धारा या सुपर नोवा, ये बहुत भी आया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? ब्रह्मांड की आयु 3 मिलियन वर्ष होती है। कितना है? 3 मिलियन वर्ष अनुमानित लगाया गया है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है, तो 13 मिलियन वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास होता है, तो ब्रह्मांड का व्यास क्या होता है? तो 108 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। कितना होती है? 108 प्रकाश वर्ष। कहता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाते है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। कहता है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर कितनी होती है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। कितने? 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक होते। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होती है? तो दूरी की मात्रक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। इसमें होगा 10⁻12 किलोमीटर ऐसे होना चाहिए। उसके बाद या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। कितने होते हैं? 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा जाता है। किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। कहाँ का वैज्ञानिक था? पोलैंड के वैज्ञानिक था, जो कि कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। उसके बाद कहता है, वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष यानी कि आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य यानी कि सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र है। कहा है? किसने? तो केपलर ने कहा। किसने कहा है? केपलर ने कहा है सूर्य एक ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक होता है। तारा का रंग पूछेगा सूचक, तो उसके तारे का तापमान पर निर्भर करते हैं। किस पर? तापमान पर निर्भर करता है। कहता है, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो चील के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो परिकिरण के कारण नीला प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे का टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कहता है, तारों का सुंदर और
पैटर्न कहलाता है, सुंदर पैटर्न कहलाता है कि तारामंडल को कहा जाता है। कहता तारामंडल की कुल संख्या कितनी, तो 89 है। कितनी है? 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटाइर का सबसे बड़ा तारामंडल सेंटाइर सबसे बड़ा तारामंडल है। उसके बाद कहता है सबसे छोटा तारामंडल है क्रैक्स है। कौन है? क्रैक्स जो है सबसे छोटा तारामंडल है। नेक्स्ट हो जाता है तारे के बड़े बड़े गुच्छे का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। इसका व्यास जो होता है 105 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। कहता है आकाश गंगा की आकृति कहते हैं स्पर्ली होती है। किसा होती है? स्पर्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा तारामंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो किस आकाशगंगा में स्थित है? क्या कहलाता है? स्थित है क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। कहता है कि दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। क्या है? एक मंदाकिनी है। बहुत भी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी है क्या? अरबों यानी कि अरबों तारों का समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। अरबों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो होती है ड्राइवार्फ मंदाकिनी कहा जाता है। ड्राइवार्फ मंदाकिनी कहता है। नेक्स्ट है पल्सर होते हैं। पल्सर क्या है? तेज गति से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। नेक्स्ट है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कहता अंतिम बार 1986 में देखा गया था। 1986 में देखा गया था। अब 2062 में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ेगा? तो 2062 में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी है। क्या है? देवयानी है। सबसे निकटतम क्या है? देवयानी है। कहता एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? क्या कहला? दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे एक मंदाकिनी है। क्या है? ये तो बताए हुए। मंदाकिनी अरबों तारों का समूह है, ये भी बताए। नवीनतम ये भी बताए। पल्सर तेज गति से घूमने वाला। चलो ये दोबारा आ गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस तरह के वीडियो हम बराबर बनाकर हम डालते रहेंगे। ठीक है।